नमस्कार और शो में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि जब हम बस चल रहे होते हैं तो हमारे दिल के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। चलने के पीछे का जो विज्ञान है ना, उसे समझेंगे। और हाँ, वो जो 10,000 कदम वाला बड़ा सा मिथक है, उसे भी तोड़ेंगे। हम जानेंगे कि असल में कितने कदम आपके दिल की सेहत के लिए वाकई में ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। अगर कोई वक्त को रोककर हमारे सीने के अंदर झांक पाता तो हमारा दिल कैसा दिखता? क्या वो एकदम शांत होता या फिर अंदर ही अंदर किसी तनाव से गुजर रहा होता? बाहर से तो हम सब ठीक ठाक दिखते हैं, है ना? लेकिन अंदर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हमारे दिल पर क्या असर पड़ रहा है? ये सवाल हमें सीधे आज के टॉपिक के दिल में ले जाता है। ये समझने के लिए कि वॉकिंग जैसी एक मामूली सी आदत हमारे दिल को सुकून देने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है। ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि अरे चलना तो बस यूं ही टहलना है, कोई ख़ास एक्सरसाइज थोड़ी है, मतलब ये बस मूवमेंट है, कोई दवा नहीं। लेकिन जो दिल के डॉक्टर हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो कुछ और ही देखते हैं। आज हम यही जानेंगे कि ये दवा असल में काम कैसे करती है। तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम अपने शरीर के अंदर एक सफ़र पर निकलते हैं। जैसे ही आप चलने के लिए पहला कदम उठाते हैं ना, आपके दिल और आपकी खून की नसों में एक कमाल की, मतलब एक ज़बरदस्त प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आइए मिनट दर मिनट देखते हैं कि असल में होता क्या है। तो देखिए, आपकी वॉक को हम 3 मेन स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहला है इग्निशन यानी शुरुआत, दूसरा है प्रेशर शिफ्ट मतलब दबाव में बदलाव, और तीसरा है सिस्टम की ट्रेनिंग। तो चलिए पहले स्टेज से यानी इग्निशन से शुरू करते हैं। तो पहले 2 मिनट इसे इग्निशन फेज कह सकते हैं। जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, आपकी मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो आपका दिल क्या करता है? वो थोड़ा तेज़ और थोड़ा और ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता है ताकि ब्लड फ्लो बढ़ सके। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है। कोई पैनिक वाली बात नहीं है, बस बॉडी खुद को एडजस्ट कर रही है। अच्छा, इस पूरी कहानी में एक साइलेंट हीरो भी है जिसका नाम है एंडोथीलियम। ये क्या है? ये हमारी खून की नसों के अंदर की एक बहुत ही सेंसिटिव, एक स्मार्ट कोटिंग है। आप इसे हमारे शरीर का स्मूथ ट्रैफिक कंट्रोलर समझ लीजिए। जैसे ही ये बढ़े हुए ब्लड फ्लो को महसूस करती है, ये कुछ सिग्नल भेजती है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारी नसों को रिलैक्स होने और थोड़ा खुलने में मदद करते हैं। इससे दिल का काम आसान हो जाता है। अब आते हैं अगले फेज पर, 3 से 10 मिनट। जैसे ही ये नसें थोड़ी और लचीली होती हैं, पता है ये कैसा है? ये ठीक वैसा है जैसे किसी हाईवे पर और लेन्स खोल दी जाएं, ट्रैफिक आराम से निकल जाता है ना? ठीक वैसे ही दिल को अब उतना ही खून भेजने के लिए कम जोर लगाना पड़ता है, कम रुकावट होती है। और यही वो कमाल की बात होती है। भले ही आपकी हार्ट रेट थोड़ी बढ़ी हुई है, लेकिन लंबे समय में इसका असर ब्लड प्रेशर को कम करना है। ये कोई जादू नहीं, ये प्योर बॉडी मैकेनिक्स है। और अब बात करते हैं 10 से 30 मिनट की। इसे हम सिस्टम ट्रेनिंग कह सकते हैं। जब आप लगातार वॉक करते हैं तो आपका दिल और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, मतलब वो हर एक धड़कन में ज्यादा खून पंप करने लगता है। और इसका नतीजा धीरे धीरे समय के साथ आपका रेस्टिंग हार्ट रेट, यानी जब आप आराम कर रहे होते तब की धड़कन कम हो सकती है। सीधी सी बात है, आपका दिल कम मेहनत में ज्यादा काम करना सीख जाता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि चलने से शरीर के अंदर क्या क्या होता है, लेकिन सवाल ये है कि असल जिंदगी में इसका कितना फायदा होता है। नंबर्स क्या कहते हैं? तो चलिए अब जरा नए रिसर्च पर नजर डालते हैं, और मैं बता रही हूँ कुछ आंकड़े आपको सच में चौंका सकते हैं। ये नंबर देखिए, 2735। साल 2023 की एक बड़ी रिसर्च, एक मेटा एनालिसिस से ये नंबर सामने आया है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि दिल की सेहत के लिए जो फायदे हैं ना, वो यहीं से दिखने शुरू हो जाते हैं। ये उस 10,000 वाले नंबर से बहुत बहुत कम है। मतलब परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस शुरुआत करने की ज़रूरत है। और अब ये दूसरा नंबर देखिए, 7,126। उसी स्टडी के मुताबिक ये है वो स्वीट स्पॉट। दिल की बीमारियों से बचाव के लिए सबसे ज्यादा फायदा इसी नंबर के आसपास मिलता है। यह भी 10,000 वाले मिथक से काफी कम है। तो मैसेज एकदम क्लियर है, सबसे बड़ा फायदा 10,000 से काफी पहले ही मिल जाता है। तो अगर आप भी अब तक 10,000 कदमों को एक पास या फेल वाले टेस्ट की तरह देख रहे थे, तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सच तो ये है कि आपका दिल आपको कोई ग्रेड नहीं देता, वो बस आपके एक्शन के हिसाब से खुद को ढालता है, अडेप्ट करता है।
ये जो बड़े बड़े टारगेट का प्रेशर होता है ना, ये अक्सर हमें शुरू करने से ही रोक देता है, पर शरीर को इसकी परवाह नहीं, वो तो बस आपके दिए गए सिग्नल पर रिएक्ट करता है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, आपको रोज परफेक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। 2023 की एक स्टडी में पाया गया कि हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन भी 8000 कदम चलने वालों में मृत्यु का जोखिम काफी कम था। मतलब अगर आपका शेड्यूल बहुत बिजी है तो ये आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। आपका शरीर आपके हर छोटे बड़े एफर्ट को रिवॉर्ड देता है। वैसे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अपने हेल्थ गोल्स को एक नए नजरिए से देखने में मदद कर रही होगी। और अगर आपको ऐसे ही साइंस पर आधारित एनालिसिस पसंद है और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्यों और कितना समझ लिया है। अब बात करते हैं कैसे की, मतलब अपनी सिंपल सी वॉक को और ज्यादा पावरफुल कैसे बनाया जाए। चलिए कुछ आसान तरीकों पर नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी तरह की वॉक अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। सामान्य गति से चलना आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन रखता है, लेकिन जब आप अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं, मतलब ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो आप अपने सिस्टम को ज़्यादा डिमांड के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। ये ठीक वैसा है जैसे अपने सिस्टम को अपग्रेड करना, ताकि वो मुश्किल समय में, स्ट्रेस में बेहतर परफॉर्म कर सके। और एक कमाल की चीज़ है खाने के बाद थोड़ी देर टहलना। इसकी ताकत को समझिए। होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है। फिर जब हम चढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी मसल्स को एनर्जी के लिए उसी शुगर की ज़रूरत पड़ती है। तो नतीजा ये होता है कि जो ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक कर सकता था, वो कंट्रोल में रहता है और सिस्टम आराम से चलता है। इसे ऐसे समझिए, खाना एक वेयरहाउस में आई डिलीवरी है और वॉक करना वो स्टाफ है जो उस डिलीवरी को सही जगह पे लगाता है। स्टाफ नहीं होगा तो सामान का ढेर लग जाएगा, स्टाफ होगा तो सिस्टम स्मूथ चलेगा। तो इस सारी जानकारी का हमारे लिए मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि हमें चलने के साथ अपने रिश्ते को बदलने की ज़रूरत है। इसे एक काम या मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि अपने दिल के लिए एक मेंटेनेंस प्लान की तरह देखने की ज़रूरत है। एक नया रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या जाना। हमने देखा कि एक छोटा सा कदम हमारे शरीर के अंदर कितनी बड़ी और जटिल प्रतिक्रिया शुरू करता है। हमारी नसें रिलैक्स करना सीखती हैं और हमारा दिल ज्यादा एफिशिएंट बनने के लिए ट्रेन होता है। और सबसे जरूरी बात, फायदे सिर्फ कुछ 1000 कदमों से ही शुरू हो जाते हैं। दिल की सेहत के लिए जो स्वीट स्पॉट है वो करीब 7000 कदम के आसपास है। और याद रखिए, परफेक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, भले ही वो हफ्ते में 1-2 दिन ही क्यों ना हो। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। चलना उन सबसे सौम्य, सबसे जेंटल सिग्नल्स में से एक है जो आप अपनी बॉडी को भेज सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये अंदर से एक वास्तविक, एक शक्तिशाली बदलाव लाता है। आपको अपने सिस्टम को बदलने के लिए उसे सजा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उसे सही सिग्नल भेजने की ज़रूरत है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज की इस बातचीत में आपको सबसे ज़्यादा हैरान किस बात ने किया? क्या वो टाइमलाइन देखकर कि हमारी नसों के अंदर क्या होता है, या ये जानकर कि फ़ायदे इतने कम कदमों से शुरू हो जाते हैं, या फिर ये कि हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन चलना भी बहुत मायने रखता है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपनी वॉकिंग की रूटीन भी शेयर कीजिए, क्या पता आपका अनुभव किसी और को प्रेरित कर दे। हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप विज्ञान पर आधारित ऐसे ही और विषयों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।